पब्लिक है, सब जानती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। भ्रष्टाचार पर अपने ही विभाग को घेरने वाले सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि कृषि विभाग से किसानों को मिलने वाला फायदा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तब उन्होंने खुद को चोरों का सरदार बताकर सरकार की जमकर किरकिरी कराई। सुधाकर सिंह के चोरों के सरदार वाले बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने सफाई मांगी तो सीएम के सामने से उठकर सुधाकर सिंह चले गए। इस पर नीतीश कुमार ने कहा था इसकी जानकारी तेजस्वी यादव को दी गई है, वो उनसे बात करेंगे। इस विवाद के 20वें दिन सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। अब ऐसे में सवाल है कि क्या सुशासन सरकार में लाचार मंत्री हैं? ईमानदार बयान इसलिए घबराए हुक्मरान। सुधाकर सिंह का इस्तीफा अब बिहार में मची हुई है खलबली। इसी मुद्दे पर करेंगे आज बड़ी बहस और पूछेंगे सवाल कि भ्रष्टाचार से लड़ाई, कुर्सी गवाई। तो सुधाकर सिंह जो लगातार विवादों में रहे हैं और आपको याद होगा उनका ये बयान जो उन्होंने एक सभा में कहा था, मुरैना में ये सभा हुई थी और उस सभा में उन्होंने कहा था कि उनके विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, सभी जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं और ऐसे में उन्होंने खुद को चोरों का सरदार बताया था और उन्होंने ये भी कहा था कि उनके ऊपर और भी लोग हैं जो चोरी करते हैं। तो अपने ही विभाग में वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, जो बीज निगम है उसकी ओर से हेराफेरी की जाती है, जो फर्जी बीज हैं वो किसानों को पहुंचाए जा रहे हैं और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो महागठबंधन की सरकार बने 2 महीने ही हुए हैं और ये दूसरे मंत्री हैं जिन्होंने त्याग पत्र सौंप दिया है। और आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमानों का पैनल है उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी के प्रवक्ता उदय कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह हमारे साथ हैं, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो शुरुआत में राजीव रंजन आपसे कर रही हूं। तो इस्तीफा दे दिया है सुधाकर सिंह ने, उनका इस्तीफा क्या मंजूर कर लिया गया है? तेजस्वी यादव जी को दिया है, अपनी पार्टी के जो उनके नेता है उनको उन्होंने भेजा। ऐसी कोई खबर राज्यपाल के यहाँ या मुख्यमंत्री जी के यहाँ से ऐसी कोई खबर नहीं जी। क्यों दिया उन्होंने इस्तीफा राजीव रंजन जी? अब ये तो देखिए उनका ये खुद से उनका क्या समस्या है वो वही बता सकते हैं और उनकी पार्टी के लोग बता सकते हैं। हमारी सरकार 17-18 साल से चल रही है। पिछले बार भी हम लोग सरकार इनके साथ 22 महीने चलाए हैं, इस बार भी सरकार चल रही, किसी को कोई समस्या नहीं। अब इनकी कोई निजी समस्या हो इस पर मैं नहीं कर सकता। और इन्होंने मुख्यमंत्री क्या कोई इस्तीफा नहीं भेजा, इन्होंने अपने नेता तेजस्वी यादव जी का इस्तीफा भेजा है। और तेजस्वी जी ने कल कुछ आदेश निकाला, अपनी पार्टी के लोगों को उन्होंने कहा है कि अनर्गल बयान नहीं दीजिए। अब इस खुन्नस में वो अब उनके पिताजी प्रदेश अध्यक्ष है, अब हो सकता है इससे हाथ हुए हो क्योंकि अनर्गल बयान ये लोग दे रहे थे। तो उस बयानबाजी के को रोकने के लिए तेजस्वी जी ने कुछ हमने भी देखा है अखबारों में, अब उसके आहत होकर के इन्होंने इस्तीफा दिया हो अपनी पार्टी से, अपने ही नेता से, तो ये हो सकता है। हम लोग की कोई जानकारी इसमें विशेष नहीं, न राज्यपाल को इन्होंने इस्तीफा दिया, न ही हमारे नेता मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजा। औपचारिक इस्तीफा तो या तो मुख्यमंत्री जी को देंगे या तो राज्यपाल को दें। तो ये इनके पार्टी के खुद के अंदर की लड़ाई है और इसमें हम लोग कोई विशेष नहीं कर सकते जी। लेकिन है तो वो सरकार के मंत्री और आपकी जो सरकार चल रही है वो तो आरजेडी के सहयोग से चल रही है, तो यहाँ पर जिम्मेदारी तो आपकी दोनों की बनती है ना। अगर आप ही के सरकार के एक मंत्री ये कहते हैं कि विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो अधिकारी हैं वो खुद भ्रष्ट हैं, हेराफेरी हो रही है 100-150 करोड़ की, जो बीज दिए जा रहे हैं किसानों को वो फर्जी हैं, तो जिम्मेदारी तो आप सबकी बनेगी, सिर्फ आरजेडी की कैसे हो सकती? नहीं, हम कोई आरजेडी के बारे में तो नहीं कर रहे। लेकिन राजीव रंजन जी, अब जब उन्होंने ये बयान दिया था उसके बाद वहां पर नीतीश कुमार ने उनसे कहा भी था कि तेजस्वी यादव उनसे बात करेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ तालमेल की तो कमी नजर आ ही रही है ना राजीव जी। और ज्योति कुमार सिंह हमारे साथ हैं। ज्योति जी, चल क्या रहा है सरकार में? एक के बाद एक विवाद, 2 महीने हुए नहीं अभी सरकार को और ये एक विकेट और गिर गया है, दूसरे मंत्री ने भी इस्तीफा दे दिया।
वो आपके हिसाब से एक विकेट गिर गया है, लेकिन आपके संज्ञान में और आपको याद दिला देता है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का जो अलायंस है वो 17 साल के अलायंस, और ये लोग 2020 से 2022 जेडीयू के साथ सत्ता में, उसके बाद 2020 तक किस तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, और अभी 60 के पहले सुरेंद्र प्रताप सिंह आरा से हैं, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। सुधाकर सिंह ने जो अपने पत्र में लिखा और अपने पार्टी को भी दिया है, अपने पार्टी को आरजेडी के तेजस्वी यादव को उन्होंने दिया है, उसमें उन्होंने लिखा कि हमारे इस डिपार्टमेंट में कुछ अनियमितता है। तो आपको ये समझना होगा, ये तो अभी 1 महीने के मंत्री हैं, इसके पहले जो 2 साल से मंत्री रहे सुरेंद्र प्रताप सिंह और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ रहे, तो ये तो सारी अनियमितताएं अगर होगी जो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर मैं सुधाकर सिंह के बात को, बोली हुई बात को अगर मान लेते हैं तो ये अनियमितताएं तो भारतीय जनता पार्टी जब उनके अमरिंदर प्रताप सिंह मंत्री थे आरा से जो है भारतीय जनता पार्टी के पिछले सरकार में, तो अनियमितताएं उसी समय से चली आ रही हैं। अब आपको मैं बताऊं, जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जब सरकार में रही इनके साथ, तो इतने अनियमितताओं की बात करते रहे। आप तो देखें, इनके ही जो सेंट्रल लीडर के में जो कहलाते हैं, जो आपके गिरिराज सिंह मंत्री हैं, ये है, सारे लोग सरकार के बारे में उल्टी पुल्टी बातें करते रहे। मेरा क्या कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जब 1,25,000 करोड़ के स्पेशल पैकेज की बात की, तो जब इनकी बातें नहीं चलने लगती है तो उस पैकेज को भी नकार देते हैं और वो चाहते हैं कि बिहार पिछड़ा ही रहे। तो आप देखें, भारतीय जनता पार्टी जब लोग साथ रहती है तो उनको सब कुछ ठीक लगता है, और जबकि देखें कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर अमरिंदर प्रताप सिंह उन्हीं के मंत्री थे, उन्हीं के पार्टी के एमएलए थे, तो आप उनकी भी बात करें और उनसे भी ये जवाब। वैसे सब ठीक कर रहा है और ये प्रजातंत्र, ये हमारा डेमोक्रेसी है। अगर कोई एमएलए, कोई मंत्री अगर ये कोई बात कहता है कि ये हमारे सरकार में अनियमितताएं चले, ये तो बड़ा अच्छी बात है, ये तो प्रजातंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई वो सवाल उठाते हैं, वो बोल सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो वो बोल भी नहीं सकते, वो तो सवाल भी नहीं कर सकते। आप देखें, इनके ही मंत्री उत्तर प्रदेश में जो मर्डर केस में उनके बेटे क्या उस पर केस है, क्या उनसे रेजिग्नेशन लिया गया? उनसे रेजिग्नेशन भी नहीं लिया गया। लेकिन देखिए, ये लेकिन ज्योति कुमार सिंह जी, जब आप कह रहे हैं गड़बड़ी है तो गड़बड़ी फिर ठीक भी तो होनी चाहिए ना। नहीं, ठीक है, मैं आपसे जवाब लूंगी, लेकिन पहले जो आपने सवाल उठाया है मैं पूछ लेती हूँ। उदय कुमार सिंह जी, ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। सभी पैनलिस्ट को एक एक कमेंट कम से कम देने का मौका दीजिए। एक लाइन जी। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने कहा, मैंने नहीं कहा, मैं कहा जो सुधाकर सिंह जी को मैं सुना टीवी पर, जो उन्होंने बोला कि कुछ अनियमितताएं दिख रही है, तो वो जो अनियमितताएं दिख रही है वो भारतीय जनता पार्टी के जो पिछले से जो आ रही है उसकी अनियमितताओं की उन्होंने बात की है। अब उनसे ले जवाब। नहीं, वो तो मुख्यमंत्री को सीधे सीधे चुनौती भी दे रहे हैं ना, मैं उस पर भी आपका जवाब लूंगी। लेकिन उदय कुमार सिंह जी, इनका कहना है कि जब आपके साथ थी जेडीयू तब सब ठीक ठाक था, अब गड़बड़ियों की बात आ रही है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो आप इसका स्वागत करेंगे जरूर। लेकिन ये गड़बड़ियां तो बहुत पुरानी हैं, ऐसा तो हुआ नहीं कि अब 2 महीने में सरकार बनी तो सब कुछ बदल गया वहां पर। देखिए, ये बड़ा ही अटपटा कॉम्बिनेशन, ये लोग सरकार जो बनाकर अभी चला रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन को राज्य की जनता ने मैंडेट नहीं दिया है। ये जबरदस्ती एक तरह का कॉम्बिनेशन बिहार में बनाया गया है, और उसके पीछे कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा एम्बिशन है भारत का प्रधानमंत्री बनने का। भारतीय जनता पार्टी में साथ रहते हुए भारत के प्रधानमंत्री बनने की उनकी सपना पूरी नहीं होती, इसलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया। राष्ट्रीय जनता दल, जिसके विरोध में उन्होंने आरंभ से राजनीति किया, मुख्यमंत्री की कुर्सी तक गए। सब्जेक्ट पर आइए भाई, आप बीच में नहीं बोलिए प्लीज। मैंने आपको बोलते हुए नहीं टोका है, आप कम से कम इतना धैर्य और संयम रखिए। ठीक है, उदय कुमार सिंह जी अपनी बात रखिए। आप जहां तक मैं विषय पर ही आ रहा हूं, उनको मना करिए बीच में नहीं टोकने के लिए। ठीक है, वो नहीं करेंगे। डिसिप्लिन एटलीस्ट। जहां तक सुधाकर सिंह जी के इस्तीफे का प्रश्न है, सुधाकर सिंह जी कौन है? ये इनके पिता माननीय जगदानंद सिंह बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं। ये स्वयं एक राइस मिलर हैं और प्रमादी राइस मिलर हैं।
ये डिफॉल्टर हैं। बिहार सरकार का 8 करोड़ रुपया इन पे बकाया है और ये बेल पर लोग हैं, ये जेल गए थे एसएफसी के घोटाले में। अब रही बात दूसरी ये कि इन्होंने इस्तीफा दिया है कि नहीं दिया है, ठीक ही कहा राजीव रंजन जी ने, क्योंकि अगर कोई कैबिनेट से इस्तीफा देता है तो माननीय मुख्यमंत्री को इस्तीफा देंगे या सीधे सीधे महामहिम राज्यपाल को इस्तीफा भेजेंगे। इन्होंने जो इस्तीफा दिया है ये तेजस्वी जी को इस्तीफा दिया है और इनकी मंशा उस इस्तीफे के पीछे की क्या है ये तो वही अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप पूछ रही हैं कि इन्होंने विभाग पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, ये पहली बार बिहार के इतिहास में ही नहीं पूरे देश के इतिहास में पहली बार ऐसी घटना हुई है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर ने अपने पूरे विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को भ्रष्ट कहा है और स्वयं को भ्रष्टों का सरदार कहा है, चोरों का सरदार। ये मैं कोई मुंह से नहीं बोल रहा हूं, ये रिकॉर्डेड है। जो आप अगर मिनिस्टर हैं विभाग के और हम लोग भी सरकारी सेवा से ही आए हैं तो हम लोग ये जानते हैं, आप बिहार में मिनिस्टर होने का मतलब है कि आप विभाग को हेड कर रहे हैं और जब आप विभाग को हेड कर रहे हैं तो ये आपकी पूरी जिम्मेवारी बनती है कि भ्रष्टाचार को आप उजागर करें, जो भ्रष्ट व्यक्ति हो उन्हें कानून के दायरे में लाएं। आप इस तरह से कह करके कि मेरा पूरा विभाग भ्रष्ट है, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम चोरों के सरदार हैं, तो आप तो जिम्मेवारी से बच रहे हैं। आप भ्रष्ट आपने एक जनरल बात बोला कि मेरे विभाग में पूरा भ्रष्टाचार है। व्हाई डोंट यू बी स्पेसिफिक? आप क्यों नहीं आप स्पष्ट करें कि कहाँ भ्रष्टाचार है, कितने राशि की भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में कौन व्यक्ति जिम्मेवार है। और अगर आपको ये लगता है कि विभाग में पूरी तरह से भ्रष्टाचार है तो इसकी जांच हो। इसके लिए सरकार में बहुत सारे एजेंसीज बने हुए हैं, आप रिकमेंड करें, विजिलेंस की जांच हो, सीआईडी की जांच हो, जिस तरह का भ्रष्टाचार आपको प्रतीत होता है उस स्तर की जांच कराई जाए। आप जांच से क्यों भाग रहे हैं? आप इसी तरह से किसी पे आरोप लगा देंगे कि पूरा विभाग भ्रष्ट है। जी राजीव रंजन जी जवाब दीजिए। देखिए, सरकार में मंत्री खुद ये बात कहे कि विभाग में भ्रष्टाचार है और उन्होंने ये भी कहा था कि कृषि सचिव को हटाया जाए और वो धांधली का जिक्र कर रहे हैं। 100 से 150 करोड़ की धांधली हो रही है, जो बीज पहुंच रहे हैं किसानों को वो सही नहीं है, जो सब्सिडी है वो कुछ लोगों को ही मिलती है। अगर ये तमाम आरोप एक मंत्री लगा रहा है तो जांच तो बनती है। अब आप ये सोचिए ना कि बिहार के लोग, देश के लोग इस वक्त क्या सोच रहे होंगे कि भ्रष्टाचार हो रहा है और वो होने दिए जा रहा है आपकी सरकार में, आपके कामकाज में। राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी आपको अनम्यूट करना होगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लगता है कुछ टेक्निकल कनेक्शन आ रहा है, लेकिन ज्योति जी अगर आप ये जवाब दे पाए। हेलो, ये तो सरकार को देना होगा ना जवाब। अगर भ्रष्टाचार इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है और मंत्री साहब खुद इसकी जानकारी दे रहे हैं, तो फिर आपकी सरकार को जवाब देना होगा कि क्या कर रहे हैं आप इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। और उन्होंने कहा था कृषि सचिव को हटा दीजिए। मैं इससे बड़ी बात कह रहा हूं कि सुधाकर तो अभी 1-1.5 महीना 2 महीना पहले आए हैं। इसके पहले जो हमारे अमरिंदर प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के जो आरा से हैं, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। मैं कह रहा हूं दूसरी बात कि जब भारतीय जनता पार्टी, जब उनके ही एमएलए जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, तो ये अनियमितता तो ये जो हमारे सुधाकर सिंह वो बात कर रहे हैं पीछे से, तो आप उन अनियमितताओं पर ये बात करना नहीं चाहते हैं, ये बात करना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है कि अगर सुधाकर सिंह ने ऐसा पाया है और जो कि अभी उन्होंने वक्तव्य दिया है कि पाया है और अपना रेजिग्नेशन अपने पार्टी में दिया है, अपने पार्टी के इस डेमोक्रेटिक जो हमारा महागठबंधन है उसको आगाह करने का कोशिश किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बात को जानती थी कि उनके अमरिंदर प्रताप सिंह एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे हैं और वो बहुत काफी दिनों से रहे हैं, तो जो अनियमितताएं जो चलती रही है तो उन्होंने सही कहा कि इस पर जांच होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये जांच होगा तो भारतीय जनता पार्टी के सारे काले कारनामे सामने आ जाएंगे। उन्होंने ठीक बोला हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। मुख्यमंत्री साहब तो कह रहे हैं कि सारे अधिकारी काबिल हैं, भ्रष्ट हैं ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर सुधाकर सिंह जी की इस बात को हम मान लें
अगर मान लें उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, अभी तो उनका इस्तीफा रिसीव भी नहीं किया गया है, एक्सेप्ट भी नहीं किया गया है। उन्होंने जो अपनी आशंका जताई है, जो टीवी मीडिया के माध्यम से पता चला है, उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि अगर ये बात है भी तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं। अगर वो बोल रहे हैं तो ये जितने भी पुरानी अमरिंदर प्रताप सिंह जिस समय भारतीय जनता पार्टी के एमएलए जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, वो सारी अनियमितताएं बाहर आ जाएंगी और सब कुछ नियमित चलने लगेगा, और ये तो प्रजातंत्र के लिए बड़ी सुखद बात है। जी राजीव रंजन जी। जी हाँ, तो मैं कह रहा था आपको उस समय मैंने कहा कि देखिए भ्रष्टाचार की बात करना। हेलो। हाँ राजीव रंजन जी, जो मुख्यमंत्री हैं वो तो कह रहे हैं कि देखिए हमारे अफसर सारे काबिल हैं। जब ये सवाल उठाया गया था और वहां पर कैबिनेट मीटिंग हो रही थी, उसके बाद दोनों में नोक-झोंक हुई इस बात को लेकर, और नीतीश कुमार ने कहा कि हाँ, तेजस्वी यादव से भी कहा कि वो उनसे बात कर लें। और इस तरह से पब्लिक डोमेन में जब बातें आती हैं तो सवाल तो पूछे जाएंगे कि एक मंत्री ही उठा रहा है कि विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। सवाल उठाने से किसी को ऐतराज नहीं है, और सही बात हमारे मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सारे अफसर काबिल। इस मेरे साथ हेलो जी हाँ, तो ये क्या आपकी ओर से दबाव डाला गया है तब उन्होंने इस्तीफा दिया है सुधाकर सिंह ने? नहीं, हम लोग क्यों दबाव डालें? हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और हम लोगों ने हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार। राजीव रंजन जी, चावल घोटाले में तो उनका नाम पहले आया था, उनके खिलाफ जो वहां पर मुकदमा दर्ज कराया था वो तो नीतीश सरकार ने ही कराया था, और तब भी आपने मंत्री पद उनको दे दिया, मंत्री और आप कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस। मंत्री पद, जब मंत्री पद आज बेल पे है, केस तो ऑन होल्ड है। हेलो हाँ, सुन रहे हैं राजीव रंजन जी, अपनी बात पूरी रखिए आप। अब केस बेल पे है और जांच अलग चल रहा है, उस जांच को इस मंत्रिमंडल से परे रखिए, वो तो जांच चल रहा है, चलेगा, वो तो बेल पे है। लेकिन मेरा कहना है कि हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है, और जो इस्तीफा उनका ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, अभी ये सरकार के पास नहीं पहुंचा। और हमारी सरकार और नीतीश कुमार जी कभी भी समझौता भ्रष्टाचार से नहीं करेंगे, इसको समझिए बात। और जहां तक उनका, मैं बार बार कह रहा हूं, इस्तीफा मुख्यमंत्री जी के पास नहीं गया है, राज्यपाल के पास नहीं गया है। अब उनकी पार्टी के अंदर क्या बात हुई है ये बताना हम लोग के लिए संभव नहीं, लेकिन हमारे सारे ऑफिसर काबिल है। अगर कोई ऑफिसर काबिल नहीं होगा, मुख्यमंत्री जी बर्दाश्त नहीं करते। आप जान लीजिए इस बात। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा, एक महिला मंत्री, एक महिला आईएएस ने कोई टिप्पणी करी, तुरंत माफी मांगना पड़ा। आप लोग थे, मीडिया के लोग थे वहां। एक महिला आईएएस ने कोई गलत टिप्पणी करी, माफी मांगना पड़ा। मुख्यमंत्री जी ने कहा सारी कार्रवाई होगी। तो हमारी सरकार पारदर्शी सरकार है, इससे किसी को ये नहीं रहना चाहिए। नीतीश कुमार जी की सरकार में भ्रष्टाचार नहीं संभव है। अब किसी अफसर के बारे में मंत्री पद से भाग क्यों रहे? अगर सही बात है कि कहीं आपको भ्रष्टाचार दिखाई पड़ता है, आप मुख्यमंत्री से मिल करके समय लेकर के बताइए कि फलाने जगह है, जांच होगी, जांच में पकड़े जाएंगे, कार्रवाई होगी। और बिहार भारत का पहला राज्य है जहां भ्रष्टाचार में जो ऑफिसर पकड़े गए उसमें पाठशाला खोली गई, उसमें स्कूल खोला गया। जो भी अफसर भ्रष्टाचार में पकड़े गए तो जिम्मेवारी से नहीं भागना चाहिए सुधाकर सिंह जी, बल्कि नए नए मंत्री बने। मंत्री अगर नए बने हैं तो विभाग को समझिए, बिना समझे मुझे मीडिया में आकर के बयान देना ये भी आपको मंत्रिमंडल की उचित बात नहीं। आप विभाग को समझिए, दस्तावेज को जुटाइए, कार्रवाई करेगा मुख्यमंत्री, क्यों नहीं करेगा। लेकिन आप मीडिया में आकर के सस्ती लोकप्रियता के लिए बयान दे रहे, ये अच्छा बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कोई अगर समस्या है तेजस्वी जी से बात कर लीजिए, आपस में बात कीजिए, और अगर विभाग में कोई बात बनती है, बिगड़ी लगती है आपको, आप बताइए, कार्रवाई करें। ऐसा तो उन्होंने नहीं किया। अभी तक किसी ऑफिसर के खिलाफ या कोई संस्थागत बात उन्होंने मुख्यमंत्री को नहीं बताई, कैबिनेट में जाकर के उन्होंने नहीं बताई है। अगर कोई बात बताई होती तो जरूर नीतीश जी कार्रवाई करते। लेकिन आज जो इस्तीफा आया है वो एक दिन पहले तेजस्वी जी ने जो कहा है कि सारा बयान पार्टी के लिए और सरकार के लिए मैं अधिकृत हूं, मैं दूंगा, हमको लगता है ये उनका अंदरूनी मामला है, ये सरकार का मामला नहीं है, ये पार्टी का मामला है। ठीक है, डॉक्टर संजय कुमार भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर संजय कुमार, क्या ये आंतरिक मामला हो सकता है? और ये इस्तीफा सिर्फ तेजस्वी यादव को सौंपना, मुख्यमंत्री को न भेजना या राज्यपाल को न भेजना, पीछे मंशा क्या है ये इस्तीफा देने की? डॉक्टर संजय कुमार।
देखिए, मंशा की जहां तक बात है तो बड़ी स्पष्टता से जगता बाबू जिस तरह से आज बोल रहे थे कि आज गांधी का जन्मदिन है, आज शास्त्री जी का जन्मदिन है और आज का दिन किसानों और जवानों को समर्पित है, तो वो बताने की कोशिश कर रहे थे कि किसानों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा है और जब तक किसानों के साथ न्याय नहीं होगा इस देश का या इस राज्य का कुछ भला होने वाला नहीं है। हम किसानों को किनारे करके नहीं चल सकते हैं। एक बात पर ही वो नहीं सुधाकर जी ठहरे हुए थे। ऐसा नहीं था कि वो जो विभाग के भ्रष्टाचार थे उस भ्रष्टाचार पर ही वो मुखर थे, बल्कि वो नीतियों पर भी मुखर थे। उन्होंने कहा कि 3-3 रोड मैप कृषि का बिहार में लागू हुआ, चौथे रोड मैप की तैयारी चल रही है। 3 ही कृषि रोड मैप में बिहार का क्या भला हो गया कि चौथे कृषि रोड मैप की जरूरत है। मतलब कृषि रोड मैप पर उनके सवाल थे और ये सवाल सीधे मुख्यमंत्री जी से थे। उन्होंने कृषि मंडी पर सवाल उठाया था कि जिस तरह से 2006 में बिहार में एपीएमसी एक्ट को खत्म किया गया, वो किसानों के साथ एक धोखा था, किसानों के साथ न्याय नहीं किया गया। वो तीसरी बात वो कर रहे हैं कि इथेनॉल प्लांट में ठीक है हम ओवर प्रोडक्शन करते हैं मेज का, राइस का, लेकिन ये कहीं भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उचित नहीं है। तो ये नीतियों पर उनके सवाल थे और बाकी जो पब्लिक डोमेन में वो बोल रहे थे वो तो सबको पता है जी। कि हमारे विभाग में सब चोर हैं, मैं चोरों का सरदार हूं। वो यहां तक कह रहे थे कि अगर अधिकारी जो वो राशि भी बता रहे थे कि अगर इतनी राशि लेते हुए अगर आपसे डिमांड करें तो आप उनके जूते से पिटाई कीजिए। कोई कृषि विभाग का मंत्री जो खुद सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा हुआ है और ये कोई विशेष पार्टी और महागठबंधन का मामला नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठा हुआ व्यक्ति को क्या ये अधिकार है कि वो इस तरह की बयानबाजी करे। नाराजगी उनकी हो सकती है, भ्रष्ट व्यवस्था से उनकी शिकायत हो सकती है और कोई टेनियों को लेकर के वो मुखर नहीं थे कि हाँ पिछले कुछ दिनों से ऐसा चल रहा था, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जो नाराजगी थी और पब्लिक डोमेन में जब आकर के जब प्रेस ने उनसे बात किया तो स्पष्ट उन्होंने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं। तो वो जो बोल रहे थे वो ये बोलने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो मेरा विभाग है, इस विभाग में हम किसानों का भला तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि इसमें योग्य, सक्षम, ईमानदार अधिकारी पदाधिकारियों को रखने की इजाजत मुझे कैबिनेट से नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि कैबिनेट में मैं बात रखता हूं, मेरी बात अनसुनी कर दी जाती है और ये बात मुख्यमंत्री जी भी आकर के बताए कि हाँ क्या आपके सवाल हैं, आप बताइए, अपने पार्टी के ही लोगों को बताइए। तो इनकी नाराजगी की एक वजह तो नहीं है, कई वजह हैं जिसको ये लगातार। लेकिन डॉक्टर संजय कुमार, अब वो ये भी कह रहे थे कि लालू प्रसाद यादव ही उनके नेता हैं, वो काम करते रहेंगे, अपने पद पर बने रहेंगे जब तक पार्टी उनको ये अनुमति देती है। यानी कि जो इस्तीफा दिया गया है वो लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव के कहने पर दिया गया है या उन्होंने खुद ये फैसला लिया है, क्या समझा जाए? नहीं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई मिनिस्टर रिजिग्नेशन देंगे तो वो मुख्यमंत्री को देंगे या वो गवर्नर को देंगे। अगर वो अपने पार्टी के नेता को उन्होंने दिया है, तेजस्वी जी को, जो उनके विधायक दल के, भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि उनसे इस्तीफा लिया गया। ठीक है, जगता बाबू आकर के इसको सर्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होंगे कि किसानों के हितों की अनदेखी हो रही थी, इसलिए उन्होंने इस्तीफा कर दिया। लेकिन तो महागठबंधन की सरकार बने बिहार में 2 महीने ही हुए हैं और आज नीतीश कैबिनेट का एक और विकेट गिर गया। सुधाकर सिंह, जो लगातार अभी सुर्खियों में रहे पिछले दिनों अपने विवादास्पद बयानों के चलते, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा हालांकि तेजस्वी यादव को ही सौंपा है, अभी मुख्यमंत्री के पास ये इस्तीफा नहीं भेजा गया है और अभी इसी वजह से ये इस्तीफा मंजूर भी नहीं किया गया है। लेकिन 2 महीने में अगर 2 मंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो आखिरकार क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है महागठबंधन की सरकार में? क्या अंदर खाने बवाल मचा हुआ है और ये सरकार कितनी लंबी खिंच पाएगी? तमाम सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और लगातार हम इसी मुद्दे को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं। उदय कुमार सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ हैं। उदय कुमार सिंह जी, आपको क्या वजह लगती है कि इस्तीफा अभी नीतीश कुमार को नहीं सौंपा गया, सिर्फ तेजस्वी यादव को ही सौंपा गया है? मंशा क्या है इस इस्तीफे की? देखिए, इसमें कोई स्पेक्यूलेशन में हम नहीं जाना चाह रहे हैं। भारत संविधान से चलता है
और संविधान में कैबिनेट में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही गई है। चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो भी कैबिनेट को हेड करते हैं, सारे उनके कैबिनेट कलीग्स उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस्तीफा देने का प्रॉपर स्थान माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय था या महामहिम राज्यपाल का कार्यालय। जहां तक इस्तीफे के वजह की बात जो बताई आपके पैनल में लोगों ने, तो मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं कि मैं 2 जिलाओं में 3 बार कलेक्टर रहा हूं और कृषि रोड मैप जो बिहार में चालू है, जो चल रहा है, इस कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन के समय मैं जिला पदाधिकारी रहा हूं। और यह बड़ी ही भाग्य और सौभाग्य की बात है कि बिहार सरकार को 3 बार भारत सरकार के द्वारा कृषि सम्मान पुरस्कार दिया गया है। और अगर कृषि रोड मैप में कोई खामी है तो इसे बैठ करके और विचार करके कृषि रोड मैप को सुधार करना चाहिए, न कि सड़क पे पब्लिकली ये कहना कि हमारा पूरा विभाग ही भ्रष्ट है, चोर है और मैं चोरों का सरदार हूं। ये कोई जिम्मेवारी की बात नहीं होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया, मैं उसको भी आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये बात अगर कोई कहता है कि पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है, तो इसका मतलब है कि वो इरिस्पॉन्सिबल टॉक कर रहा है, गैर जिम्मेवाराना बात हो रही है। आपको स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करना चाहिए। अगर कहीं पे कोई भ्रष्टाचार है तो उसे उजागर करने के लिए जांच एजेंसीज को रेफर करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी जांच एजेंसीज इनकम्पिटेंट हैं, इनएफिशिएंट हैं, तो आप केंद्र को रेफर करें, सीबीआई से जांच हो। लेकिन ये कहना कि सबके सब लोग भ्रष्ट हैं और स्वयं बेल पर हों, 4 महीना जेल काट के, पूरी की पूरी पार्टी बेल पर है और बेल रिजेक्शन के लिए एजेंसीज रिक्वेस्ट कर रही है, और उस पार्टी का मंत्री ये कहे कि नहीं पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट है, तो ये बड़ा ही हास्यास्पद और आश्चर्य का विषय है। जी राजीव रंजन जी, जवाब दीजिए। अगर भ्रष्टाचार था तो वो बैठते, तेजस्वी यादव के साथ बैठते, नीतीश कुमार के साथ ये मीटिंग करते, बताते कहां पर धांधली हो रही है और फिर रास्ता निकाला जाता। अब पब्लिक डोमेन में ये कह देना हाँ जी सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं और फिर जिम्मेदारी से दूर भाग जाना, इस्तीफा दे देना, क्या सोल्यूशन निकल आएगा? नहीं, ठीक है उदय बाबू, ठीक, उदय बाबू को मैं भी जानता हूँ, जिलाधिकारी रहे और हमारी सरकारों के बीच में। आप तो, मैं तो कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा ही था, कैबिनेट के बैठक के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैंने तो बुलाकर पूछा, मैंने कहा कोई बात है तो बताइए आप, मगर बात बताने के बजाय मीडिया में जाकर बयान देने लगे। तो भाई मुख्यमंत्री जी ने कहा तेजस्वी जी को कि आप देखिए आपकी पार्टी का ये मैटर है, तो साफ साफ मुख्यमंत्री जी ने कहा। मैं बता रहा हूं पिछले 17-18 सालों से सरकार चल रही है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। कभी आपने देखा है क्या कि कोई भ्रष्टाचार का बात आया हो और मुख्यमंत्री जी ने छोड़ दिया हो? कभी देखा है अपने 17-18 सालों? चाहे जितने भी लोग हमारे सरकार के अंदर कोई अफसर भ्रष्टाचार करते पकड़ा गया और उसको बचाने का काम हुआ, कभी ऐसा सुनने में आया है क्या? तो इसलिए ये बात में हम सहमत नहीं। उनका यह अंदरूनी मामला मैं बार बार कहा था, ये उनके पार्टी के अंदर का मामला है जिसमें सरकार पर तो, और जहां तक आप कह रहे हैं बार बार सरकार के अंदर, सरकार स्मूथली चल रहा है और पूरे आराम से सरकार चलेगी। 2024 का भी चुनाव हम लोग जीतेंगे, 2025 का भी चुनाव जीतेंगे। इस तरह की छोटी छोटी बातें आते जाते रहे। और तेजस्वी जी एक समझदार नेता, राजीव रंजन जी, जगदानाथ सिंह जो हैं वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और ये जो इस्तीफा दिया गया है वो भी कह रहे हैं कि सत्ता जो है वो तेजस्वी यादव को सौंप देनी चाहिए, और आप कह रहे हैं बहुत अच्छी चल रही है सरकार। उनके इसी बयान के वजह से तेजस्वी जी ने कहा कि भाई बयान मत दीजिए। उनके गैर जिम्मेदाराना जो बयान था, उस गैर जिम्मेदाराना बयान के वजह से तेजस्वी जी ने कहा, आदेश निकलवाया कि कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा गठबंधन के बारे में और सरकार के बारे में। हमको तो इसी से हाथ लगे। हमारी पार्टी पूरे सम्मान करती है। हमारे पार्टी के कोई नेता ने कोई बयान दिया क्या? हमारे पार्टी के किसी नेता ने कोई बयान दिया? जगदानंद बाबू बोले, लेकिन हमारी पार्टी एक शालीन पार्टी है। नीतीश जी के नेतृत्व में कोई अनर्गल बयानबाजी नहीं होती है। हमारे पार्टी के लोग हों, हमारे पार्टी के मंत्री हों, कोई अनर्गल बयानबाजी नहीं करता। नहीं राजीव रंजन जी, पर किसके इशारे पर ये बोला उन्होंने?
किसके अब इशारे ये पर तो बोला? जगदानंद बाबू बताए, ये उनके पार्टी के अंदर की बात है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, इसमें उनके अंदर की बात है। लेकिन उनके इस बयान के बाद भी जनता दल यू के चाहे कोई प्रवक्ता हो, पार्टी के कोई नेता हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हो, कोई किसी ने जवाब दिया क्या? हम लोग शालीनता से गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, वो तो बीजेपी नहीं, तो आप यही कह रहे हैं ना, गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही आरजेडी, आप कर रहे हैं लेकिन वहां से नहीं हो रहा है। नहीं, वहां तेजस्वी जी तो कर रहे हैं, उनके जो शीर्ष नेतृत्व है तेजस्वी यादव जी, वो तो पूरी शालीनता से कर रहे हैं। बहुत सम्मान पूर्वक मैं कहना चाहता हूं, इतनी कम उम्र में इतनी परिपक्वता दिखाई है तेजस्वी यादव जी ने, वो तो कमाल की है, काबिले तारीफ है। इतने कम उम्र में इतनी मैच्योरिटी दिखाना कोई साधारण बात है क्या? लेकिन डॉक्टर संजय कुमार जी, यहाँ आपसे समझना चाहेंगे, अब तेजस्वी यादव को ही तो अपना नेता बता रहे हैं सुधाकर सिंह, और सुधाकर सिंह इतनी बड़ी बात क्या आकर मंच पर बोल देंगे बिना किसी के इशारे पर? वो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव हमारे नेता हैं, वो जब तक नहीं कहेंगे मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अगर वो इतनी उनकी बात रखते हैं तो इस तरह से पब्लिक डोमेन में आकर क्या ये टारगेट करने की कोशिश की जा रही है नीतीश कुमार को? डॉक्टर संजय कुमार, आपका आकलन। नीतीश कुमार जी टारगेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये तो जेडीयू बताएगी, लेकिन क्या राज्य परिषद की बैठक में जब शिवानंद तिवारी कह रहे थे कि 2025 में उनको आश्रम खोल लेना चाहिए और नए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हम लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए, मैं भी उस प्रशिक्षण में भागीदार रहूंगा, ये अकेले उनका कोई निजी बयान नहीं था, वो बयान वो राज्य परिषद की बैठक में वो बोल रहे थे। तो दूसरी बात, अगर जगता बाबू ये बोल रहे थे कि देश का नेतृत्व 2023 में नीतीश कुमार जी संभालेंगे और बिहार का नेतृत्व तेजस्वी जी संभालेंगे, जगता बाबू कौन है? इनके राज्य के पार्टी के अध्यक्ष हैं। जिस गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है उस गठबंधन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं जगता बाबू, और जगता बाबू के बयान पर प्रतिबंध नहीं लगा। जगता बाबू के हस्ताक्षर से एक पत्र जारी हुआ जिसमें यह कहा गया कि अब कोई लोग बयान नहीं देंगे। जगता बाबू पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया कि हाँ जगता बाबू ने कैसे कोई बयान दे दिया। आज जो उनकी बात है कि किसानों की अनदेखी हो रही है, किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, और किसान और जवान इस देश के मेरुदंड हैं, उनके बिना ये देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और इसलिए सुधाकर जी इस्तीफा दे रहे हैं। चूंकि लगता है कि ये मंत्री रह करके भी किसानों के हक हुकूक की कोई बात ये नहीं कर पाएंगे। इस तरह की बातें हैं, ये तो जेडीयू को समझना चाहिए जी। कि क्या ये बात तेजस्वी जी और लालू प्रसाद जी के इच्छा के विरुद्ध ये लोग बोल डाल रहे हैं और उनकी उपस्थिति में बोले जा रहे हैं, ये तो इनको समझने की जरूरत है। जी राजीव रंजन जी, सुधाकर सिंह ने जिस तरह से एक्सपोज किया पार्टी को और खास करके माने टारगेट किया मुख्यमंत्री जी को। अभी उदय सिंह जी बोल रहे थे ना कृषि कर्मण पुरस्कार, ये कृषि कर्मण पुरस्कार सबको पता है क्या? सुधाकर जी को नहीं पता है क्या कि बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है? फिर भी वो रोड मैप पर सवाल क्यों उठा रहे थे? कृषि मंडियों को खत्म किसने किया? नीतीश कुमार जी ने 2006 में कृषि मंडी, उस समय तो कोई भाजपा के मंत्री नहीं थे इनके कृषि मंत्री, वो उस समय उन्होंने सवाल जो उठाया मंडियों पर, वो किसके नेतृत्व में सवाल उठाया? तो देखिए बात यह है कि सुधाकर जी के मन में क्या है, ये हो सकता है कि वो लालू जी और तेजस्वी जी के इच्छा के विरुद्ध भी कुछ बोल रहे हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में बोल रहे हैं। जी राजीव रंजन जी, अब पब्लिक डोमेन में देखिए शिवानंद तिवारी जी भी कहते हैं कि संन्यास की बात कही थी कभी उनको नीतीश कुमार ने, और संन्यास लेने की बात थी तो आश्रम में जाना चाहिए और यहाँ की सत्ता जो है वो सौंप देनी चाहिए तेजस्वी यादव को। अब शिवानंद तिवारी के बाद यही बात अगर फिर दोहराई जा रही है, एक और पार्टी नेता यही बात कहता है, तो फिर यही मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है ना कि सत्ता सही तरह से नहीं चला रहे हैं वहां पर नीतीश कुमार, दी जानी चाहिए गद्दी वहां पर तेजस्वी यादव को। नहीं, नीतीश कुमार ये सत्ता सही तरह से चला रहे हैं। ये तो आप कह रहे हैं ना राजीव रंजन जी, आप ही के सहयोगी सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, सवाल मैं उस पर बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए संजय कुमार जी ने कहा, ठीक कहा, भारत में पहला राज्य नीतीश कुमार जी बने और ये मंडी कानून खत्म हुआ, उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन इतना बढ़िया कृषि रोड मैप का हुआ कि भारत में बिहार अकेला राज्य है जहां कोई किसान आत्महत्या नहीं करता।
ये नीतीश कुमार जी के कृषि रोड मैप की सफलता है, ये सफलता बता रही है। कोई बता सकता है क्या कि बिहार में किसी किसान ने आत्महत्या करी हो? तो देखिए, सवाल सरकार पर नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, नीतीश जी के नेतृत्व पर उंगली उठाना ये उचित नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको, जहां तक सवाल सुधाकर जी का, तिवारी जी का, जगदम्ब बाबू का है, तिवारी जी का खुद उम्र हो गया है, वो खुद राजनीति के अपने कभी संन्यास ले लेंगे, कभी पार्टी में चले आते हैं, कभी बैराग धारण कर लेते हैं। तो तिवारी जी के बात को हम गंभीरता से नहीं लेते। अब वो राज्य परिषद में बोले या मीडिया में बोले, हम लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। मैं बता रहा हूँ, वो एक बार इस्तीफा दिए, कभी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, कभी बैराग धारण कर लेंगे, कभी खुद कहीं चले जाते हैं। तो तिवारी जी के बात को हम लोग गंभीरता से लेते नहीं। हाँ, जहां तक जगदानंद बाबू के सवाल है बयान का, तो उस बयान के बाद तो आप देख ही रहे हैं कि उनको खुद के दस्तखत से चिट्ठी निकालना पड़ा, या सरकार और गठबंधन के लिए कोई और बयान नहीं देगा। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? और जहां तक हमारी सरकार और नीतीश जी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल है, तो नीतीश जी का नेतृत्व क्षमता कितनी अच्छी है मैं बताऊं आपको। भारत में बिहार अकेला राज्य है जहां कोरोना में 4 लाख रुपया मिलता है। कोई बीजेपी शासित राज्य है क्या पूरे भारत में? जितनी संवेदनशील सरकार बिहार में नीतीश जी चला रहे, कोई भारत का राज्य, कोई मुख्यमंत्री बता दे इतनी संवेदनशीलता दिखाई हो तो 4 लाख रुपया देते हैं कोरोना में? वो है भारत में राज्य? मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता है कोई भारत में राज्य क्या जो कोरोना से मरने पर 4 लाख रुपया देता है? ठीक है, उदय कुमार सिंह जी, 50,000 रुपया देते हैं। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कृषि रोड मैप में कोई गड़बड़ी नहीं है और बहुत अच्छे से चल रही है सरकार। पन्ना का ऐड निकालते। नहीं, राजीव जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सत्य बोलते हैं, मैं जानता हूं उनको। ये बात सही है कि कोरोना के मृत्यु पे बिहार सरकार पहला राज्य है जो 4 लाख रुपया अनुदान राशि देने का घोषणा किया था। और कोरोना के डेथ का जो प्रमाण है वो जांच में होना चाहिए, जो जांच पोर्टल पे दिखाया जाता है उसमें। खैर वो बाद की बात है, उस समय हम भी इनके साथ सहभागी थे, हमारी भी पार्टी इनके साथ सत्ता में थी। और ये इनका केवल अकेले का घोषणा नहीं है, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से जवाबदेही और जिम्मेवारी रखती थी। और राज्य क्यों नहीं घोषणा किया बीजेपी का? दूसरा आपकी सहभागिता बीजेपी का और राज्य ने क्यों नहीं किया? नहीं, हम और आ रहे हैं विषय पे। इन्होंने जो डिप्टी सीएम के विषय में कहा कि वो एक बड़े ही जानकार, मैच्योर्ड और होशियार और कम उम्र में अच्छा काम करने वाले व्यक्ति प्रदर्शित हो रहे हैं, तो ये बिहार के सत्ता को उन्हें कब सौंप रहे हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक अंदरूनी आपस में डील हुई है और वो डील ये कह रही है कि 6 महीने के अंदर 2023 तक राज्य का नेतृत्व तेजस्वी जी करेंगे और भारत का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा। कभी कभी बातचीत में भी ये उनको सीएम, ये उनको पीएम बोल दे रहे हैं। तो ये जो काम है ये कब ये लोग करने जा रहे हैं, इसको भी आपके चैनल के माध्यम से ये एक कमेंट ज्योति कुमार सिंह जी का भी इस पे ले लेते हैं। ये सीएम पीएम को लेकर ये डील हुई है क्या ज्योति कुमार सिंह जी? चलिए, ये इनका भारतीय जनता पार्टी का डील और ये डील उनका क्या वक्तव्य होता है, उन लोगों का क्या है? ना कोई डेमोक्रेसी है, ना डेमोक्रेसी के बारे में पता है। जो इन लोगों ने चार्ज लगाया सुधाकर सिंह पर, जो बात हो रही है, मैं आपको एक लाइन में बता देना चाहता हूं और मैं दूसरे बात पर आना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की असली बात पर। जो ये सुधाकर सिंह और इस पर जो बात कर रहे हैं कि उसमें अनियमितताओं की जो बात की है, तो उस पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात है और ये पार्टी के अंदर की बात है। अगर उन्होंने पब्लिक डोमेन में ले भी आया है तो भी अच्छी बात है। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में बोलने का है, अपने सरकार को मजबूत करने की बात है। हमें लगता है कि महागठबंधन के जो नेता हैं, चाहे वो आरजेडी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, सुधाकर जी तो ये भी कह रहे हैं लोगों से कि आप विरोध प्रदर्शन करते रहिए। अगर आप विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे तो लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं है इस विभाग में। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं। ठीक है ना, प्रजातंत्र है ना, प्रजातंत्र है। तो अब मेरी बात, तो प्रजातंत्र में लोगों से कहेंगे कि आप विरोध करते रहिए। ठीक है, अब आप दूसरी बात तो सुन लें। अब दूसरी वो बात हो गया, वो बात हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन का बात है, वो पार्टी उसको देख लेगी और उसमें सुधार ले आएगी, डिपार्टमेंट में भी, बाहर में भी। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे कि अभी कृषि के अभी बता रहे थे कि वो भी जेडीयू के साथ थे, तो उसमें जो अच्छी बातें हुई तो उसमें अपने सहभागिता की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब आप मुझे ये भी तो बताएं ना कि अमरिंदर प्रताप सिंह आपके गृह मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, वो आरा से हैं,
हैं वो भी आपके 2020 से 22 के बीच में थे। तो ये जो अनियमितताएं हुई है तो वो तो उनके समय से ही आ रही होगी। तो ये जो जब हम जांच करेंगे तो जांच का विषय है ये। अब देखें, बात सवाल कहां है, जहां प्रधानमंत्री 1,25,000 करोड़ स्पेशल पैकेज की बात की थी बिहार को देने की, गरीब बिहार के लिए, उसकी बात होनी चाहिए। बात होनी चाहिए ना कि 9.5 लाख पीएसयू में लोग नौकरी करते थे, अब 5.5 लाख कर रहे हैं। अभी हमारे गृह मंत्री पूर्णिया आए थे, बोले कि पूर्णिया में हमने एयरपोर्ट कर दिया। लोगों को अरे क्या बोल दिया ये, तब जब ताली नहीं बजाने लगे तो बोला जबरदस्ती ताली बजवाए। अरे भाई, आप गरीबी की बात कीजिए, बिहार की क्या स्थिति है, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें। 34 करोड़ लोग अभी बिना रेगुलर टॉयलेट के हैं, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, आप ये अनियमितता की बात है, ये महागठबंधन के लोग हैं, सुधाकर सिंह से बात कर लेगी पार्टी, आरजेडी भी बात करेगी और जेडीयू के भी लोग बात करेंगे, महागठबंधन बात करेंगे, उसमें सुधार लाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अपनी बात करे ना, जो अपनी जुमलों की जो सरकार बनाई है, जो केवल जुमला जुमला जुमला। अभी गुजरात में, अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने बोला कि 3 साल 6 महीना में उन्होंने तीन हिंद भारत दिया, और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जो सवाल उठा रहे हैं किसानों के लिए क्या किया है बीजेपी ने, ये भी हम उनसे जवाब ले लेंगे, और जवाब आपसे भी लिया जाएगा। अब सुधाकर सिंह का इस्तीफा क्या मंजूर किया जाएगा, क्या उन्हें अपने पद पर बने रहना चाहिए, ये सवाल भी आपसे होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। कर्मयोगी नरेंद्र मोदी, राष्ट्र को समर्पित एक प्रधानमंत्री। तो बिहार में 2 महीने पुरानी है महागठबंधन सरकार और इस बीच 2 इस्तीफे हो चुके हैं। पहले जो पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह जो लगातार सुर्खियों में रहे, विवादों में रहे, पहले उनका इस्तीफा, और अब दूसरे मंत्री सुधाकर सिंह जिनके जो बयान हैं वो लगातार विवादास्पद रहे हैं, अब उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो राजीव रंजन जी, ये तो बता दीजिए ना, अब स्टेटस है क्या? अब ये इस्तीफा अगर पहुंचता है मुख्यमंत्री के पास तो ये इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा? देखिए, ये अगर मगर की बात है, अगर मगर पे तो मैं क्या प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। जो जानकारी है तो मीडिया के माध्यम से मिली है, जो भी जानकारी है वो मीडिया के माध्यम से आया है। लेकिन राजीव रंजन जी, क्या उन्हें पद पर बने रहना चाहिए? नहीं, ये पद पर बने रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, ये तेजस्वी यादव जी फैसला करेंगे। ये उनके पार्टी के अंदर का मामला है, इसका फैसला तेजस्वी यादव जी करेंगे। अगर तेजस्वी यादव जी के पास भेजे हैं तो आप समझ लीजिए फैसला तेजस्वी यादव जी को लेना है, गेंद उनके पाले में है। लेकिन जहां तक हमारी बात है, हमारी पार्टी की बात है और हमारे नेता नीतीश कुमार की बात है, जब नीतीश कुमार जी के पास जाएंगे तेजस्वी जी लेकर के, तब क्या नीतीश जी फैसला करेंगे ये तो हमारे नेता ही बता सकते हैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि जो फैसला होगा बिहार के हित में होगा, और ये निश्चित रूप से मैं हूं या आप हैं जो जिस प्रोफेशन में है। तो महागठबंधन की सरकार बने बिहार में 2 महीने ही हुए हैं और आज
नीतीश कैबिनेट का एक और विकेट गिर गया। सुधाकर सिंह, जो लगातार अभी सुर्खियों में रहे पिछले दिनों अपने विवादास्पद बयानों के चलते, उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा हालांकि तेजस्वी यादव को ही सौंपा है। अभी मुख्यमंत्री के पास ये इस्तीफा नहीं भेजा गया है और अभी इसी वजह से ये इस्तीफा मंजूर भी नहीं किया गया है। लेकिन 2 महीने में अगर 2 मंत्री इस्तीफा दे देते हैं तो आखिरकार क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है महागठबंधन की सरकार में? क्या अंदर खाने बवाल मचा हुआ है और ये सरकार कितनी लंबी खिंच पाएगी? तमाम सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं और लगातार हम इसी मुद्दे को लेकर आज चर्चा कर रहे हैं। उदय कुमार सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ हैं। उदय कुमार सिंह जी, आपको क्या वजह लगती है कि इस्तीफा अभी नीतीश कुमार को नहीं सौंपा गया, सिर्फ तेजस्वी यादव को ही सौंपा गया है? मंशा क्या है इस इस्तीफे की? देखिए, इसमें कोई स्पेक्यूलेशन में हम नहीं जाना चाह रहे हैं। भारत संविधान से चलता है और संविधान में कैबिनेट में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही गई है। चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर जो भी कैबिनेट को हेड करते हैं, सारे उनके कैबिनेट कलीग्स उनके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस्तीफा देने का प्रॉपर स्थान माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय था या महामहिम राज्यपाल का कार्यालय। जहां तक इस्तीफे के वजह की बात जो बताई आपके पैनल में लोगों ने, तो मैं आपके व्यूअर्स को बता दूं कि मैं 2 जिलाओं में 3 बार कलेक्टर रहा हूं और कृषि रोड मैप जो बिहार में चालू है, जो चल रहा है, इस कृषि रोड मैप के कार्यान्वयन के समय मैं जिला पदाधिकारी रहा हूं। और यह बड़ी ही भाग्य और सौभाग्य की बात है कि बिहार सरकार को 3 बार भारत सरकार के द्वारा कृषि सम्मान पुरस्कार दिया गया है। और अगर कृषि रोड मैप में कोई खामी है तो इसे बैठ करके और विचार करके कृषि रोड मैप को सुधार करना चाहिए, न कि सड़क पे पब्लिकली ये कहना कि हमारा पूरा विभाग ही भ्रष्ट है, चोर है और मैं चोरों का सरदार हूं। ये कोई जिम्मेवारी की बात नहीं होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया, मैं उसको भी आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये बात अगर कोई कहता है कि पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट है, तो इसका मतलब है कि वो इरिस्पॉन्सिबल टॉक कर रहा है, गैर जिम्मेवाराना बात हो रही है। आपको स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करना चाहिए। अगर कहीं पे कोई भ्रष्टाचार है तो उसे उजागर करने के लिए जांच एजेंसीज को रेफर करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी जांच एजेंसीज इनकम्पिटेंट हैं, इनएफिशिएंट हैं, तो आप केंद्र को रेफर करें, सीबीआई से जांच हो। लेकिन ये कहना कि सबके सब लोग भ्रष्ट हैं और स्वयं बेल पर हों, 4 महीना जेल काट के, पूरी की पूरी पार्टी बेल पर है और बेल रिजेक्शन के लिए एजेंसीज रिक्वेस्ट कर रही है, और उस पार्टी का मंत्री ये कहे कि नहीं पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट है, तो ये बड़ा ही हास्यास्पद और आश्चर्य का विषय है। जी राजीव रंजन जी, जवाब दीजिए। अगर भ्रष्टाचार था तो वो बैठते, तेजस्वी यादव के साथ बैठते, नीतीश कुमार के साथ ये मीटिंग करते, बताते कहां पर धांधली हो रही है और फिर रास्ता निकाला जाता। अब पब्लिक डोमेन में ये कह देना हाँ जी सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं और फिर जिम्मेदारी से दूर भाग जाना, इस्तीफा दे देना, क्या सोल्यूशन निकल आएगा? नहीं, ठीक है उदय बाबू, ठीक, उदय बाबू को मैं भी जानता हूँ, जिलाधिकारी रहे हमारी सरकारों के बीच में। आप तो, मैं तो कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी ने कहा ही था, कैबिनेट के बैठक के बाद मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैंने तो बुलाकर पूछा, मैंने कहा कोई बात है तो बताइए आप, मगर बात बताने के बजाय मीडिया में जाकर बयान देने लगे। तो भाई मुख्यमंत्री जी ने कहा तेजस्वी जी को कि आप देखिए आपकी पार्टी का ये मैटर है, तो साफ साफ मुख्यमंत्री जी ने कहा। मैं बता रहा हूं, पिछले 17-18 सालों से ये सरकार चल रही है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। कभी आपने देखा है क्या कि कोई भ्रष्टाचार का बात आया हो और मुख्यमंत्री जी ने छोड़ दिया हो? कभी देखा है अपने 17-18 सालों? चाहे जितने भी लोग हमारे सरकार के अंदर कोई अफसर भ्रष्टाचार करते पकड़ा गया और उसको बचाने का काम हुआ, कभी ऐसा सुनने में आया है क्या? तो इसलिए ये बात में हम सहमत नहीं। उनका यह अंदरूनी मामला मैं बार बार कहा था, ये उनके पार्टी के अंदर का मामला है, जिसमें सरकार पर तो, और जहां तक आप कह रहे हैं बार बार सरकार के अंदर, सरकार स्मूथली चल रहा है और पूरे आराम से सरकार चलेगी। 2024 का भी चुनाव हम लोग जीतेंगे, 2025 का भी चुनाव जीतेंगे। इस तरह की छोटी छोटी बातें आते जाते रहे,
और तेजस्वी जी एक जी, समझदार नेता के राजीव रूप में रंजन जी, उभर राजीव कर आए। रंजन जी, जगदानाथ सिंह जो हैं वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ये जो इस्तीफा दिया गया है वो भी कह रहे हैं कि सत्ता जो है वो तेजस्वी यादव को सौंप देनी चाहिए और आप कह रहे हैं बहुत अच्छी चल रही है सरकार। नहीं, उनके इसी बयान के वजह से तेजस्वी जी ने कहा कि भाई बयान मत दीजिए। उनके एक गैर जिम्मेदाराना जो बयान था, उस गैर जिम्मेदाराना बयान के वजह से तेजस्वी जी ने कहा, आदेश निकलवाया कि कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा गठबंधन के बारे में और सरकार के बारे में। हमको तो इसी से हाथ लगे। हमारी पार्टी पूरे सम्मान करती है। हमारे पार्टी के कोई नेता ने कोई बयान दिया क्या? हमारे पार्टी के किसी नेता ने कोई बयान दिया? जगदानंद बाबू बोले, लेकिन हमारी पार्टी एक शालीन पार्टी है। नीतीश जी के नेतृत्व में कोई अनर्गल बयानबाजी नहीं होती है। हमारे पार्टी के लोग हों, हमारे पार्टी के मंत्री हों, कोई अनर्गल बयानबाजी नहीं करता। नहीं राजीव जो रंजन जी, निर्णय फिर किसके नीतीश इशारे कुमार पर ने ये लिया, बोला उन्होंने? किसके अब इशारे ये पर तो बोला? जगदानंद बाबू बताए। नहीं, उनके पार्टी के अंदर की बातें मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बताऊंगा, इसमें उनके अंदर की बात है। लेकिन उनके इस बयान के बाद भी जनता दल यू के चाहे कोई प्रवक्ता हो, पार्टी के कोई नेता हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हो, कोई किसी ने जवाब दिया क्या? हम लोग शालीनता से गठबंधन धर्म का पालन करते हैं। वो तो बीजेपी नहीं तो आप यही कह रहे हैं ना, गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रही आरजेडी। आप कर रहे हैं लेकिन वहां से नहीं हो रहा है। नहीं, वहां तेजस्वी जी तो कर रहे हैं। उनके जो शीर्ष नेतृत्व है तेजस्वी यादव जी, वो तो पूरी शालीनता से कर रहे हैं। बहुत सम्मान पूर्वक मैं कहना चाहता हूं, इतनी कम उम्र में इतनी परिपक्वता दिखाई है तेजस्वी यादव जी ने, वो तो कमाल की है, काबिले तारीफ है। इतने कम उम्र में इतनी मैच्योरिटी दिखाना कोई साधारण बात है जी, क्या? लेकिन डॉक्टर संजय भारत की कुमार जी, राजनीति- यहाँ आपसे समझना चाहेंगे, अब तेजस्वी यादव को ही तो अपना नेता बता रहे हैं सुधाकर सिंह, और सुधाकर सिंह इतनी बड़ी बात क्या आकर मंच पर बोल देंगे बिना किसी के इशारे पर? वो कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव हमारे नेता हैं, वो जब तक नहीं कहेंगे मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अगर वो इतनी उनकी बात रखते हैं तो इस तरह से पब्लिक डोमेन में आकर क्या ये टारगेट करने की कोशिश की जा रही है नीतीश कुमार को? डॉक्टर संजय कुमार, आपका आकलन। नीतीश कुमार जी टारगेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं ये तो जेडीयू बताएगी। लेकिन क्या राज्य परिषद की बैठक में जब शिवानंद तिवारी कह रहे थे कि 2025 में उनको आश्रम खोल लेना चाहिए और नए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को हम लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए, मैं भी उस प्रशिक्षण में भागीदार रहूंगा, ये अकेले उनका कोई निजी बयान नहीं था। वो बयान वो राज्य परिषद की बैठक में वो बोल रहे थे। तो दूसरी बात, अगर जगता बाबू ये बोल रहे थे कि देश का नेतृत्व 2023 में नीतीश कुमार जी संभालेंगे और बिहार का नेतृत्व तेजस्वी जी संभालेंगे, जगता बाबू कौन है? इनके राज्य के पार्टी के अध्यक्ष हैं। जिस गठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है उस गठबंधन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं जगता बाबू, और जगता बाबू के बयान पर प्रतिबंध नहीं लगा। जगता बाबू के हस्ताक्षर से एक पत्र जारी हुआ जिसमें यह कहा गया कि अब कोई लोग बयान नहीं देंगे। जगता बाबू पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया कि हाँ जगता बाबू ने कैसे कोई बयान दे दिया। आज जो उनकी बात है कि किसानों की अनदेखी हो रही है, किसानों के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, और किसान और जवान इस देश के मेरुदंड हैं, उनके बिना ये देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और इसलिए सुधाकर जी इस्तीफा दे रहे हैं। चूंकि लगता है कि ये मंत्री रह करके भी किसानों के हक हुकूक की कोई बात ये नहीं कर पाएंगे। जिस तरह की बातें हैं ये तो जेडीयू को समझना चाहिए जी। कि क्या ये बात तेजस्वी जी और लालू प्रसाद जी के इच्छा के विरुद्ध ये लोग बोल डाल रहे हैं और उनकी उपस्थिति में बोले जा रहे हैं, ये तो इनको समझने की जरूरत है। जी राजीव रंजन जी, सुधाकर सिंह ने जिस तरह से एक्सपोज किया पार्टी को और खास करके माने टारगेट किया मुख्यमंत्री जी को। अभी उदय सिंह जी बोल रहे थे ना कृषि कर्मण पुरस्कार, ये कृषि कर्मण पुरस्कार सबको पता है क्या? सुधाकर जी को नहीं पता है क्या कि बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है? फिर भी वो रोड मैप पर सवाल क्यों उठा रहे थे? कृषि मंडियों को खत्म किसने किया? नीतीश कुमार जी ने 2006 में कृषि मंडी, उस समय तो कोई भाजपा के मंत्री नहीं थे इनके कृषि मंत्री, वो उस समय उन्होंने सवाल जो उठाया मंडियों पर, वो किसके नेतृत्व में सवाल उठाया? तो देखिए बात यह है कि सुधाकर जी के मन में क्या है। ये हो सकता है कि वो लालू जी और तेजस्वी जी के इच्छा के विरुद्ध भी कोई बोल रहे हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं वो पब्लिक डोमेन में बोल रहे हैं। जी
राजीव public रंजन जी, domain में आप अगर पब्लिक सरकार डोमेन को में grill कर देखिए, रहे शिवानंद हैं, तिवारी एक जी भी सवाल कहते तो है। हैं कि संन्यास की बात कही थी कभी उनको नीतीश कुमार ने, और संन्यास लेने की बात थी तो आश्रम में जाना चाहिए और यहाँ की सत्ता जो है वो सौंप देनी चाहिए तेजस्वी यादव को। अब शिवानंद तिवारी के बाद यही बात अगर फिर दोहराई जा रही है, एक और पार्टी नेता यही बात कहता है, तो फिर यही मैसेजिंग देने की कोशिश की जा रही है ना कि सत्ता सही तरह से नहीं चला रहे हैं वहां पर नीतीश कुमार, दी जानी नीतीश चाहिए कुमार गद्दी जी- वहां पर तेजस्वी यादव को। नहीं, नीतीश कुमार ये सत्ता सही तरह से चला रहे हैं। और ये तो बड़ा आप अच्छा कह रहे हैं बात ना मैं राजीव बता रहा- रंजन जी, आप ही के सहयोगी सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं नहीं, सवाल मैं उस पर बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको कि देखिए, संजय कुमार जी ने कहा, ठीक कहा, भारत में पहला राज्य नीतीश कुमार जी बने और ये मंडी कानून खत्म हुआ। उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन इतना बढ़िया कृषि रोड मैप का हुआ कि भारत में बिहार अकेला राज्य है जहां कोई किसान आत्महत्या नहीं करता। ये नीतीश कुमार जी के कृषि रोड मैप की सफलता है, ये सफलता बता रही है। कोई बता सकता है क्या कि बिहार में किसी किसान ने आत्महत्या करी हो? तो देखिए, सवाल सरकार पर नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, नीतीश जी के नेतृत्व पर उंगली उठाना ये उचित नहीं है। मैं कह रहा हूं आपको, जहां तक सवाल सुधाकर जी का, तिवारी जी का, जगदम्बाबू का, तिवारी जी का खुद उम्र हो गया है, वो खुद राजनीति के अपने कभी संन्यास ले लेंगे, कभी पार्टी में चले आते हैं, कभी बैराग धारण कर लेते हैं, तो तिवारी जी के बात को हम गंभीरता से नहीं लेते। अब वो राज्य परिषद में बोले या मीडिया में बोले, हम लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। मैं बता रहा हूँ, वो एक बार इस्तीफा दिए, कभी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, कभी बैराग धारण कर लेंगे, कभी खुद कहीं चले जाते हैं, तो तिवारी जी के बात को हम लोग गंभीरता से लेते नहीं। हाँ, जहां तक जगदानंद बाबू के सवाल है बयान का, तो उस बयान के बाद तो आप देख ही रहे हैं कि उनको खुद के दस्तखत से चिट्ठी निकालना पड़ा, या सरकार और गठबंधन के लिए कोई और बयान नहीं देगा। इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? और जहां तक हमारी सरकार और नीतीश जी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल है, तो नीतीश जी का नेतृत्व क्षमता कितनी अच्छी है मैं बताऊं आपको। भारत में बिहार अकेला राज्य है जहां कोरोना में 4 लाख रुपया मिलता है। कोई बीजेपी शासित राज्य है क्या पूरे भारत में? जितनी संवेदनशील सरकार बिहार में नीतीश जी चला रहे, कोई भारत का राज्य, कोई मुख्यमंत्री बता दे इतनी संवेदनशीलता दिखाई हो तो 4 लाख रुपया देते हैं कोरोना में? कोई है भारत में राज्य? मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहता है कोई भारत में राज्य क्या जो कोरोना से मरने पर 4 लाख रुपया देता है? ठीक है, उदय कुमार सिंह जी, 50,000 रुपया देते हैं। जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कृषि रोड मैप में कोई गड़बड़ी नहीं है और बहुत अच्छे से चल रही है सरकार। का ऐड निकालते। नहीं, राजीव जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सत्य बोलते हैं, मैं जानता हूं उनको। ये बात सही है कि कोरोना के मृत्यु पे बिहार सरकार पहला राज्य है जो 4 लाख रुपया अनुदान राशि देने का घोषणा किया था। और कोरोना के डेथ का जो प्रमाण है वो जांच में होना चाहिए, जो जांच पोर्टल पे दिखाया जाता है उसमें। खैर वो बाद की बात है, उस समय हम भी इनके साथ सहभागी थे, हमारी भी पार्टी इनके साथ सत्ता में थी, और ये इनका केवल अकेले का घोषणा नहीं है, उसमें भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से जवाबदेही और जिम्मेवारी रखती थी। और राज्य क्यों नहीं घोषणा किया बीजेपी का? दूसरा आपकी सहभागिता तो बीजेपी का और राज्य ने क्यों नहीं किया? नहीं, हम और आ रहे हैं विषय पे। इन्होंने जो डिप्टी सीएम के विषय में कहा कि वो एक बड़े ही जानकार, मैच्योर्ड और होशियार और कम उम्र में अच्छा काम करने वाले व्यक्ति प्रदर्शित हो रहे हैं, तो ये बिहार के सत्ता को उन्हें कब सौंप रहे हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक अंदरूनी आपस में डील हुई है, और वो डील ये कह रही है कि 6 महीने के अंदर 2023 तक राज्य का नेतृत्व तेजस्वी जी करेंगे और भारत का नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया जाएगा। कभी कभी बातचीत में भी ये उनको सीएम, ये उनको पीएम बोल दे रहे हैं। तो ये जो काम है ये कब ये लोग करने जा रहे हैं, इसको भी आपके चैनल के माध्यम से ये एक कमेंट ज्योति कुमार सिंह जी का भी इस पे ले लेते हैं। ये सीएम पीएम को लेकर ये डील हुई है क्या ज्योति कुमार सिंह जी? चलिए, ये इनका भारतीय जनता पार्टी का डील और ये डील उनका क्या वक्तव्य होता है, उन लोगों का क्या है, ना कोई डेमोक्रेसी है, ना डेमोक्रेसी के बारे में पता है। जो इन लोगों ने चार्ज लगाया सुधाकर सिंह पर, जो बात हो रही है, मैं आपको एक लाइन में बता देना चाहता हूं और मैं दूसरे बात पर आना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की असली बात पर।
जो ये सुधाकर सिंह और इस पर जो बात कर रहे हैं कि उसमें अनियमितताओं की जो बात की है, तो उस पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात है और ये पार्टी के अंदर की बात है। अगर उन्होंने पब्लिक डोमेन में ले भी आया है तो भी अच्छी बात है। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में बोलने का है, अपने सरकार को मजबूत करने की बात है। हमें लगता है कि महागठबंधन के जो नेता हैं, चाहे वो आरजेडी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, सुधाकर जी तो ये भी कह रहे हैं लोगों से कि आप विरोध प्रदर्शन करते रहिए। अगर आप विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे तो लगेगा सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई गड़बड़ी नहीं है इस विभाग में। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं। ठीक है ना, प्रजातंत्र है ना, प्रजातंत्र है। तो अब मेरी बात तो प्रजातंत्र में लोगों से कहेंगे कि आप विरोध करते रहिए। ठीक है, अब आप दूसरी बात तो सुन लें। अब दूसरी वो बात हो गया, वो बात हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन का बात है, वो पार्टी उसको देख लेगी और उसमें सुधार ले आएगी, डिपार्टमेंट में भी, बाहर में भी। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात कर रहे थे कि अभी कृषि के अभी बता रहे थे कि वो भी जेडीयू के साथ थे, तो उसमें जो अच्छी बातें हुई तो उसमें अपने सहभागिता की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब आप मुझे ये भी तो बताएं ना कि अमरिंदर प्रताप सिंह आपके गृह मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, वो आरा से हैं, वो भी आपके 2020 से 22 के बीच में थे। तो ये जो अनियमितताएं हुई है तो वो तो उनके समय से ही आ रही होगी। तो ये जो जब हम जांच करेंगे तो जांच का विषय है ये। अब देखें, बात सवाल कहां है, जहां प्रधानमंत्री 1,25,000 करोड़ स्पेशल पैकेज की बात की थी बिहार को देने की, गरीब बिहार के लिए, उसकी बात होनी चाहिए। बात होनी चाहिए ना कि 9.5 लाख पीएसयू में लोग नौकरी करते थे, अब 5.5 लाख कर रहे हैं। अभी हमारे गृह मंत्री पूर्णिया आए थे, बोले कि पूर्णिया में हमने एयरपोर्ट कर दिया। लोगों को अरे क्या बोल दिया ये, तब जब ताली नहीं बजाने लगे तो बोला जबरदस्ती ताली बजवाए। अरे भाई, आप गरीबी की बात कीजिए, बिहार की क्या स्थिति है, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें। 34 करोड़ लोग अभी बिना रेगुलर टॉयलेट के हैं, आप उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हेल्थ की बात नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, आप ये अनियमितता की बात है, ये महागठबंधन के लोग हैं, सुधाकर सिंह से बात कर लेगी पार्टी, आरजेडी भी बात करेगी और जेडीयू के भी लोग बात करेंगे, महागठबंधन से बात करेंगे, उसमें सुधार लाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो अपनी बात करे ना, जो अपनी जुमलों की जो सरकार बनाई है, जो केवल जुमला जुमला जुमला। अभी गुजरात में, अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने बोला कि 3 साल 6 महीना में उन्होंने तीन हिंद भारत दिया और उन्होंने बोला कि ठीक है, आप जो सवाल उठा रहे हैं किसानों के लिए क्या किया है बीजेपी ने, ये भी हम उनसे जवाब ले लेंगे, और जवाब आपसे भी लिया जाएगा। अब सुधाकर सिंह का इस्तीफा क्या मंजूर किया जाएगा, क्या उन्हें अपने पद पर बने रहना चाहिए, ये सवाल भी आपसे होगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। कर्मयोगी नरेंद्र मोदी, राष्ट्र को समर्पित एक प्रधानमंत्री। तो बिहार में 2 महीने पुरानी है महागठबंधन सरकार और इस बीच 2 इस्तीफे हो चुके हैं। पहले जो पूर्व कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह जो लगातार सुर्खियों में रहे, विवादों में रहे, पहले उनका इस्तीफा, और अब दूसरे मंत्री सुधाकर सिंह जिनके जो बयान हैं वो लगातार विवादास्पद रहे हैं, अब उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो राजीव रंजन जी, ये तो बता दीजिए ना, अब स्टेटस है क्या? अब ये इस्तीफा अगर पहुंचता है मुख्यमंत्री के पास तो ये इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा? देखिए, ये अगर मगर की बात है, अगर मगर पे तो मैं क्या प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। जो जानकारी है तो मीडिया के माध्यम से मिली है, जो भी जानकारी है वो मीडिया के माध्यम से आया है। लेकिन राजीव रंजन जी, क्या उन्हें पद पर बने रहना चाहिए?
नहीं, ये पद पर बने रहना चाहिए नहीं रहने चाहिए, ये तेजस्वी यादव जी फैसला करेंगे। ये उनके पार्टी के अंदर का मामला है, इसका फैसला तेजस्वी यादव जी करेंगे। अगर तेजस्वी यादव जी के पास भेजे हैं तो आप समझ लीजिए फैसला तेजस्वी यादव जी को लेना है, गेंद उनके पाले में है। लेकिन जहां तक हमारी बात है, हमारी पार्टी की बात है और हमारे नेता नीतीश कुमार की बात है, जब नीतीश कुमार जी के पास जाएंगे तेजस्वी जी लेकर के, तब क्या नीतीश जी फैसला करेंगे ये तो हमारे नेता ही बता सकते हैं। लेकिन इतना जान लीजिए कि जो फैसला होगा बिहार के हित में हो, और ये निश्चित रूप से मैं हूं या आप हैं, जो जिस प्रोफेशन में है उसकी मर्यादा का पालन सबको करना चाहिए। हमारे नेता मर्यादा का पालन करते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि नीतीश कुमार जी या जनता दल यूनाइटेड के किसी व्यक्ति ने मर्यादा तोड़ा हो। हम लोग मर्यादा तोड़ने वाली पार्टी के रूप में नहीं जाने जाते। लेकिन राजीव तो ये रंजन तो जी, वो तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री को चुनौती दे रहे हैं। उन्होंने तो ये भी कहा था मैं अपने बयान पर कायम हूं। नहीं, देखिए आप किन परिस्थितियों में ये बयान दे रहे हैं, उनके अंदर मन में क्या बात है ये कौन जानता है। जिन किन हम इसी बयान पर तो हमारे नेता ने कहा ही था कि भाई इसका फैसला तेजस्वी जी करेंगे। उनके मंत्रिमंडल के लोग हैं, उनके साथी हैं, उनके मन के अंदर की बात तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन जहां तक हमारी पार्टी और महागठबंधन की बात है, महागठबंधन स्मूथली चल रही है और महागठबंधन में दो नेता है हमारे, नीतीश कुमार जी और है तेजस्वी यादव जी। कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, माले के लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं। कहीं कोई व्यवधान आपने देखा है क्या पिछले 2 महीने में? सिर्फ एक व्यक्ति का 2-3 बयान आया है। ये 2-3 बयान के अलावा आपने कोई बयान देखा है क्या? कोई एक्टिविटी देखी है क्या? कितनी आसानी से आज दशहरा पूजा है, कहीं कोई घटना घट रही है? आपने देखा उद्योग जगत के लोग आए थे, मुख्यमंत्री जी ने कहा आप सीधे हमसे कहिए, किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होगी, नीतीश कुमार जी खड़ा है। तेजस्वी यादव जी ने कहा प्रोग्राम खत्म हुआ, तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम तो ज्योति कुमार सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ज्योति कुमार सिंह जी, ये बताइए कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा? ये तो सरकार को मिलकर भी तय करना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए ऐसे मंत्री के खिलाफ, या क्या? बिल्कुल। हाँ, ज्योति कुमार सिंह। आप हाँ ठीक है, मैंने आपको कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की बात है और महागठबंधन के तीनों जो प्रमुख जो लीडर हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, उप मंत्री, मुख्यमंत्री, सब मिलकर बैठेंगे और इनसे बात करेंगे कि आपने ऐसा बयान क्यों किया। मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल है कि महागठबंधन में इस सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी में तो लोग सवाल कर रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल कर सकते हैं कि आज 73 रुपया से 97 रुपया पेट्रोल कैसे हो गया? क्या वो पूछ सकते हैं कि चाय 200 रुपया से 282 रुपया कैसे हो गया? क्या सरसों तेल 110 से 175 रुपया कैसे हो गया? क्या वो पूछ सकते हैं अपने नेता से कि एक एलपीजी जो है 494 से 1053 कैसे हो गया? नहीं पूछ सकते, क्योंकि वहां प्रजातंत्र नहीं है, वहां डिक्टेटरशिप है, वहां आदेश दिया जाता है, वहां फरमान जारी किया ठीक है, जाता है। मैं कमेंट ले लेती हूँ। उदय जी, आपकी पार्टी में लोकतंत्र नहीं है, इनके- कोई सवाल नहीं इनके पूछ बात- सकता। जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर मुझे क्लोजिंग कमेंट लेना डॉक्टर संजय कुमार जी का। ये इररिस्पांसिबल टॉक कर रहे हैं, इररिस्पांसिबल टॉक। ये इनके बाद का भारतीय मैं जनता कोई पार्टी के जवाब जो नहीं प्रवक्ता दूंगा। है, he is most ये- irresponsible, he is most indisciplined, ये- most irresponsible person. ये What you are irresponsible talking और गैर about? जिम्मेवाराना You are trying to बात tell कैसे us, बैठे you कर are रहे trying हैं? to tell us that you are a इन्होंने DM, you are sitting here in भारतीय जनता पार्टी. अंग्रेजी No, अंग्रेजी मत don't झाड़िए do आप। that. आप Please, गैर please don't जिम्मेवाराना talk to बात me कर like रहे this. हैं। You कभी आप are अमरेंद्र trying प्रताप to सिंह show जी your को भ्रष्ट position. बता रहे You हैं, are trying to show कभी your कोई position. बात कर रहे You हैं are district इस magistrate. तरह से So what? गैर So नहीं नहीं what? You नहीं are a district देखिए magistrate. ज्योति You कुमार are सिंह जी, talking देखिए आप district अच्छा magistrate. क्लोजिंग Tell कमेंट में me. संजय जी, ये सीएम पीएम को लेकर कोई डील हुई है क्या? जो पहले कमेंट आया था उस पर आपका क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। नहीं, कोई डील जैसी कोई बात नहीं लगती है, लेकिन हाँ, जिस तरह से इनके बयान आते हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का कि अब नीतीश कुमार जी को देश का नेतृत्व संभालना चाहिए, राष्ट्रीय फलक पर इनकी भूमिका होनी चाहिए, ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, गठबंधन में है, नीतीश कुमार जी को कहा गया कि आप एक विपक्ष का चेहरा बनिए, एक मजबूत विपक्ष को धार दीजिए, हिंदी पट्टी से आप आते हैं, लेकिन ये तय आरजेडी तय न करेगी कि इनको कब जाना है केंद्रीय राजनीति में और कब रहना है इनके बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर। और अगर ये बयान लालू प्रसाद जी का आता, ये बयान आता तेजस्वी जी का, तब ये बात में थोड़ी दम होगी। लेकिन और लोग जब कुछ बोल रहे हैं तो उसका कोई बहुत मतलब नहीं है। हाँ, इससे दूरियां बढ़ेगी, खटास बढ़ेगी, और जो महागठबंधन बनी है, 7-7 दलों का महागठबंधन बनी है,
उसमें सरकार को थोड़ा स्मूथली चलने देना जी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत लेकिन शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही था।